प्रेजेंट डे एम्बुश शुरू होता है। डॉग्स अजीब तरीके से बिल्कुल शांत थे। हवा में समंदर के पानी की तेज स्मेल थी। इलीगल शिपमेंट के क्रेट्स पायर पर मेज की तरह लगे हुए थे, गहरी परछाइयाँ बना रहे थे। जंगकुक अपना एयरपीस एडजस्ट करता है। पोजीशंस। तयंग की आवाज़ आता है। नॉर्थ साइड एंट्रेंस को कवर कर रहा हूँ। उसके बाद यूनवो बोलता है, साउथ एंड कंटेनर्स के पास। काय की आवाज़ में हमेशा वाली मस्ती थी, बिल्कुल सेंटर में। और कहाँ रहता मैं? जंगकुक गहरी सांस लेता है, क्योंकि लोका उनका बेड था। वही एक चीज़ जो किम नमजून को बाहर ला सकती थी, लेकिन हवा में कुछ गलत सा महसूस हो रहा था उसे। फिर एक सिग्नल गन शॉट। जंगकुक का खून ठंडा पड़ गया। ये हम नहीं थे, ताइयांग ने गाली देता है। हम कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं। जंगकुक कुछ रिएक्ट करता, उससे पहले ही शैडोज में मूवमेंट फूट पड़ता है। हर तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। नामजुन के आदमी पहले से ही वहाँ मौजूद थे। एक सेटअप था, लेकिन उनका नहीं। ईयर्स एगो एक खतरनाक वादा। इयोनवो ने काय को कार के साथ जोर से दबा दिया, उसकी शर्ट को पकड़ते हुए। तुम्हें ज़रा भी आइडिया है तुमने क्या कर दिया है? काय हंसता है। उसके होठों पर खून की एक बूंद थी। ओह, मुझे पूरी तरह पता है। यूनवो की मुट्ठी भीज गई है। तुमने अपनी पीठ पर टारगेट लगा लिया है। काई थोड़ा आगे झुक जाता है। तो फिर तुम्हें मुझे पहले पकड़ना पड़ेगा। यूनवो रुक जाता है। उसकी उंगलियां और ज़्यादा टाइट हो गई, क्योंकि सच ये था, वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था। प्रेजेंट डे गोलियां रात की हवा को चीर रही थी। जो डॉग्स कुछ देर पहले शांत थे, अब पूरा बैटल फील्ड बन चुके थे। जंगकुक क्रेट्स के पीछे झुक झुक जाता है, तेज सांसें लेते हुए, हालत का अंदाज़ा लगाता हुआ। ऊपर से तयंग फायरिंग करता रहता है। नामजुन के दो आदमियों को गिराकर ईयरपीस में चिल्लाता है, हमें पीछे हटना होगा। सेंटर में फंसे हुए काई एक चुभती हुई हंसी छोड़ता है। रीट इसमें मज़ा कहाँ है? जंगकुक गरजा। काई वहाँ से निकल। तभी उसकी नज़र पड़ी। अंधेरों से एक शख्स बाहर आ रहा था, हाथ में गन, सीधी उनकी तरफ तनी हुई। यूनवो। जंगकुक का खून ठंडा पड़ गया। नो। काई ने पलट कर देखा। उसकी आंखें सीधा यूनवो पर जाकर टिकी। पहली बार उसकी हमेशा वाली स्मार्क हिल गई। तयंग गाली देता है। यूनवो, एक क्या कर रहे हो तुम? यूनवो का चेहरा बिल्कुल अनरीडेबल था, लेकिन उसके गन पर पकड़ बिल्कुल भी नहीं हिली। मैंने तुमसे कहा था, वो शांत आवाज़ में बोलता है। काई हमेशा से एक मिस्टेक रहा है। और फिर उसने टिगर दबा दिया। ईयर्स एगो एक फैसला। यूनवो ब्रिज के किनारे खड़ा था, नीचे शहर की लाइट्स को घूरते हुए। काई उसके पास खड़ा था, होठों पर सिगरेट लटक रही थी। तुम बताओगे क्यों यहाँ बुलाया? काई पूछता है। यूनवो धीरे से सांस छोड़ता है। मैंने अपना डिसीजन ले लिया है काई। काई काई की स्मार्क धीमी पड़ गई, और यूनवो ने उसके तरफ देखा। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। काई हल्का सा हंसता है, लेकिन उस हंसी में कोई मजाक नहीं था। मुझे कभी प्रोटेक्शन चाहिए नहीं थी। यूनवो ने जोर से सिग्नल दिया। उसकी उंगलियां बेचैन हो गई। काई, अगर तुम इसी रास्ते पर चलते रहे। काई ने बात काट दी। तो क्या तुम मुझे मार दोगे? यूनवो ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि सच ये था, उसे खुद नहीं पता था। प्रेजेंट डे वो गोली जो सब कुछ बदल गई। गन शूट की आवाज़ काउस को चीर कर निकल गई। जंगकुक की सांस अटक गई जब उसने काई को लड़खड़ाते हुए देखा। गोली लगते ही उसका जिस्म झटका खा गया। उसके साइड पर लाल रंग फैलने लगा, लेकिन वो गिरा नहीं। यूनवो की गन अभी भी उठी हुई थी। हाथ स्टेबल था, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ बता रही थी। काई ने दांत भींच लिए। दर्द के बीच एक हल्की सी हंसी निकली। मुझे पता था, तुम्हारा दिल अभी भी थोड़ा सॉफ्ट है मेरे लिए। जॉन्गकुक तुरंत आगे बढ़ता है, गन निकालते हुए। यूनवो, गन नीचे रखो, अभी। यूनवो हिचकिचाया, उसकी उंगलियां कांप गई। तयंग की आवाज़ बिल्कुल स्टील जैसी थी। अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो तुम मिस नहीं करते। नामजुन के आदमी पास आ रहे थे। हर तरफ फायरिंग हो रही थी, लेकिन उस पल सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करती थी, यूनवो और
काय के बीच का फैसला। यूनवो ने तेज सांस लिया। तुम्हें दूर रहना चाहिए था काई। काई बहुत ज़्यादा बुरी हालत में था, फिर भी वो हंसता है और इतना सारा ड्रामा मिस कर देता। ये सुनकर यूनवो अपना जबड़ा भींच लिया, लेकिन उससे पहले वो कुछ और बोल पाता, गोलियां फिर से बरसाने लगी और सब अलग हो गए। मूव! तयंग चिल्लाते हुए जोंगकुक को पकड़ा और कबर की तरफ खींच लिया। खून बहते हुए भी इस मार्ग के साथ काई अंधेरे में गायब हो गया और यूनवो ने उसका पीछा नहीं किया, क्योंकि पहली बार उसे खुद नहीं पता था कि वो सच में चाहता भी है या फिर नहीं। ईयर्स एगो यूनवो काई को जोर से अपने अपार्टमेंट की दीवार से लगा दिया, तेज सांस लेते हुए। मुझे एक वजह बताओ कि मैं अभी तुम्हें गोली क्यों ना मार दूँ। काई बस स्मार्क करता है, क्योंकि तुम नहीं चाहते हो। यूनवो की पकड़ और ज़्यादा टाइट हो गई। तुम एक गेम्स खेलते रहे और एक दिन मैं बिल्कुल हेजिटेट नहीं करूँगा। काई धीरे से आगे झुकता है। उसकी आवाज़ नीचे और गहरी हो गई। तो फिर अभी तुम क्यों क्यों रुक रहे हो? हाँ। यूनवो कोई जवाब नहीं देता है, क्योंकि सच दोनों को पहले से ही पता था। प्रेजेंट डे, द आफ्टरमैथ। सेफ हाउस का माहौल बिल्कुल सफोकेटिंग हो चुका था। जोंगकुक की शर्ट पर खून लगा था, वो भी काई का खून। वो लोग मुश्किल से एम्बुश से बचकर निकले थे और अब सब कुछ बिखर रहा था। ताइयंग विंडो के पास गुस्से में चक्कर लगा रहा था, हाथ में गन पकड़े हुए। यूनवो एक बेवकूफ़ है। जब उसे मौका मिला था तभी उसे गोली मार देना चाहिए थी। जोंगकुक थक कर दीवार से टिक गया, फिर भी उसने काई को नहीं मारा। तयंग तेजी से पलटा। इसे मार्सी कहते हो? उसने उस पर गोली चलाई है। उसने जानबूझकर नॉन लेथल शूट लिया। फिर तयंग कोल्डली स्मार्क करता है, क्योंकि वो काई को खुद मारना चाहता है। एक भारी खामोशी छा गई। तयंग जानते थे बात इतनी सिंपल नहीं थी। यूनवो का बिट्रायल किसी भी गोली से ज़्यादा गहरा था और काई गायब हो चुका था सिटी के किसी कोने में। काई का एस्केप। काई के हाथ काँप रहे थे जब उसने अपनी साइड के जख्म पर दवा डाला और फिर अंधेरी गली में लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा। खून ज़्यादा बह जाने की वजह से उसकी नज़र धुंधली हो रही थी, लेकिन वो रुक नहीं सकता था। यूनवो ने ट्रिगर दबाया था। यूनवो ने उसकी जान भी बख्शी थी। काई ने कड़वी हंसी हंसी, एंड की दीवार से टेके हुए। अभी भी दोनों तरफ का गेम खेल रहा है। हाँ। अचानक कदमों की आवाज़ आई। काई गन निकालनी चाहिए, लेकिन सामने सीधा एक और गन का बैरल था। नमजुन। उसके चाचा की मुस्कान हमेशा की तरह बर्फ जैसी ठंडी थी। मेरी सिटी में इतना खून बहा रहे हो काई? बैड मैनर्स। काई दांत को भींच लेता है। अगर मुझे मारना ही है तो सीधा मार दो। नामजुन मुंह से एक आवाज़ निकलता है। मारना? ओ नहीं माय डियर, तुम जिंदा ज़्यादा काम के हो। काई अपने पेट में बहुत तेज़ दर्द महसूस करता है, क्योंकि नामजुन के साथ जिंदा रहना कभी भी अच्छी बात नहीं होती। वो अकेला रूफटॉप पर खड़ा था, सिटी स्काईलाइन को देखते हुए। शहर कभी इतना खाली महसूस नहीं हुआ था उसे। उसने अपना फैसला कर लिया था, फिर भी ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वो सब कुछ कर रहा हो। उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। नामजुन। यूनवो ने गहरी सांस लिया और कॉल रिसीव किया। हो गया। दूसरी तरफ से संतोष सी आवाज़ आई। अच्छा, अब जियोन को मेरे पास लेकर आओ। यूनवो की उंगलियां फ़ोन पर और ज़्यादा टाइट हो गई, क्योंकि इस बार हेजिटेशन एक ऑप्शन नहीं था। दर्द काई की साइड में आग की तरह जल रहा था जब वो एक हल्की रोशनी वाले कमरे में कुर्सी पर बंधा हुआ बैठा था। उसके हाथ कुर्सी के पीछे बंधे हुए थे। सामने नामजुन खड़ा था, हाथ में विस्की का गिलास, बिल्कुल शिकारी की तरह अपने शिकार को घूरते हुए। तुम्हें भागने की आदत हमेशा से थी, है ना काई? नामजुन सिप लेते हुए कहता है, लेकिन इस बार तुम सीधे मेरे हाथ में आ गए हो। दर्द के बावजूद काई के होठों पर स्मारक आ गई। और मुझे लगा था तुम मुझे देखकर खुश होगे। माय डियर। नामजुन की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। एक पल में उसने काई का जबड़ा पकड़ लिया और जबरदस्ती उसका चेहरा ऊपर उठाया। क्या तुम्हें लगता है ये कोई गेम है? तुमने फैमिली को धोखा दिया है।
तुमने खून से ज़्यादा अपनी एम्बिशियस चुनी। काई खांसते हुए हंसने लगता है, आवाज़ भारी हुई। प्लीज़ ऐसे मत बनो जैसे तुम्हें कभी फैमिली की परवाह थी। तुम भी तो अपने बेटे को मारना चाहते हो। नामजुन उसे जोर से धक्का देकर छोड़ दिया। तुम मुझे जियोन और ताइयांग के नेक्स्ट मूव के बारे में सब कुछ बताओगे। काई कुर्सी पर वापस टिक गया, शर्ट पर खून लगा होने के बावजूद बिल्कुल कैजुअल। और अगर मैंने मना कर दिया तो? नामजुन की मुस्कान और ज़्यादा खौफनाक हो गई। फिर मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा कि मुझे धोखा देकर कोई जिंदा नहीं बचता। काई थूक निकली, लेकिन उसकी स्मारक अब भी गायब नहीं हुई। वो पहले भी मौत का सामना कर चुका था, लेकिन इस बार उसे यकीन नहीं था कि वो बच पाएगा या फिर नहीं। जोंगकुक और तयंग वार पथ पर। जोंगकुक शांत हाथों से अपनी गन साफ कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल शांत नहीं था। तयंग उसके सामने बैठा हथियार लोड कर रहा था। हमें नामजुन पर जल्दी अटैक करना होगा, तयंग कहता है, इससे पहले कि वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। जोंगकुक हाँ में सिर हिलाता है। पर वो तुम्हारे डैड है, उसके पास काई भी है, हम उसे उसके पास रहने नहीं दे सकते। तयंग ठंडी हंसी हंसता है। तुम्हें इतनी परवाह क्यों है? काई एक स्नेक है, उसकी वजह से तुम ऑलमोस्ट सब कुछ खो चुके थे। जोंगकुक का जबड़ा टाइट हो जाता है। फिर भी मुझे लगता है यूनवो का बिट्रेयल इतना सिंपल नहीं था। तयंग रुक जाता है, फिर गहरी सांस लेता है। तुम्हें लगता है वो दोनों साइड का गेम खेल रहा है? जोंगकुक उसकी आंखों में देखता है। मुझे लगता है वो काय को अभी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तयंग पीछे टिक जाता है, हाथ से अपना चेहरा मलते हुए। फिर हम उसी चीज़ का यूज़ करेंगे। जोंगकुक हाँ में सिर हिलाता है। बिल्कुल, क्योंकि आखिर में लॉयल्टी से भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है प्यार। यूनवो का ब्रेकिंग पॉइंट। यूनवो का हाथ काँप रहे थे जब वो अपना फ़ोन दिखा रहा था। एक मैसेज नामजुन का था, जियोन को मार दो और तुम आज़ाद हो। दूसरा मैसेज एक अननोन नंबर से, काय के पास ज़्यादा वक्त नहीं है। यूनवो आंखें बंद कर लेता है। एक ही चॉइस, एक ही फैसला। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।